आप यही सोच रहे होंगे ना कि इस वक्त मैं खेत के बीचों बीच क्या कर रही हूँ। लेकिन इसकी एक खास वजह है, क्योंकि खेत के बीचों बीच एक मंदिर है और भिलाई में है। क्या आपको पता था इस मंदिर के बारे में? क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जो खेत के बीचों बीच है, जिसे खेत वाली माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और कई लोग इसे बमलेश्वरी माता के नाम से जानते हैं। इस मंदिर की खास बात यही है कि ये खेत के बीचों बीच है और जब आप कोहका से आर्य नगर वाला जो रोड है वहां सीधा लेते हुए आएंगे तो आपको दूर से ही एक घर टाइप दिखेगा, लेकिन वो मंदिर है और बमलेश्वरी माता का मंदिर है। यहाँ की ये मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान आप जब जोत जलाते हैं तो माता से जो भी मांगते हैं, जो भी आपके कष्ट होते हैं, जो भी पीड़ा होती है, वो सारी दूर हो जाती है और यहाँ आने के बाद सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत सिद्धि माना जाता है इस माता को और कहते हैं कि जो भी लोग सच्चे मन से कुछ मांगते हैं वो पूरी जरूर होती है। वैसे तो आप किसी भी मंदिर में जाए, किसी भी देवता के सामने हाथ फैलाए, अगर आपके अंदर आस्था है तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। तो आज हम खुद पहुंचे हैं यहाँ पर ये जानने के लिए कि आखिर कितना पुराना ये मंदिर है और खेत के बीचों बीच ये मंदिर आखिर क्यों है। तो चलिए जानते हैं। इसी के साथ अब जिन्होंने इस मंदिर को पूरी तरीके से संभाल रखा है उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मान्यता है इस मंदिर की और माता की। तो आप अपना परिचय बताइए। मैं युगल किशोर देशमुख इस फार्म हाउस का कृषक हूँ, जो मेरे बाड़ी में जो है माता जी का मूर्ति स्थापना हुआ है। मेरे दादा जो है ना, लगभग ये 1983 में मूर्ति स्थापना की है, जो कि इनका मान्यता तो गांव का ग्राम देवता है। जो लगभग 1950 से उनका मान्यता है। क्या कुछ मान्यता है? मान्यता है जो मंगो सिद्धि माता है, जो भी मांगते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। अच्छा, ये मेरा कहना और जो ज्योति जो जलाते उनका कहना है। हाँ। यानी ज्योति जलती है हर नवरात्रि में 200, 250, 150 ऐसा जिनको जिस आस्था है उनके ऊपर। हाँ। तो ये मंदिर इतने अंदर साइड में है, तो क्या फिर भी भिलाई के लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं? अब लगभग मेरे हिसाब से जानना चाहिए। फिर आप तो कोहका और आसपास के लोग तो जानते ही हैं। हाँ, जिन लोग ग्राम देवता मानते हैं, ग्राम देवता नवरात्रि में भारी भीड़ रहते हैं। हाँ, तो ये अब जानने वाले ऊपर है, जैसा भी है। अब जिनकी जैसी है अपनी बोलते सूचना। माता को किन किन नाम से जाना जाता है? पहले तो गाँव में बमली माता के नाम से जाना जाता था। अब बमलाई मतलब बमलेश्वरी माता के नाम से ये प्रचलित है। हमने सुना है कि खेत वाली माता के नाम से। हाँ, तो खेत के अंदर में है तो खेत वाली माता है। हाँ, ये यानी जोत जलाने से सारी मनोकामना माता पूरी करते हैं। और हमारे परिवार आज भी सुख शांति है, बढ़िया चल रहे हैं, बस कृपा माता जी का है। तो आप ही पूरा संभालते हैं मंदिर? हाँ, मैं संभालता हूँ। और पूजा वगैरह मेरे ग्राम पुरोहित पंडित ललित तिवारी जी भी हैं। वैसे सुबह और शाम का तो पूजा मेरे करने रहता है हमारे परिवार लोगों के साथ। ये हमारा दिनचर्या है। बाकी सब दर्शन के लिए आते रहते हैं सुबह से शाम तक। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहा जाता है कि माता सिद्धि हुई है, यानी कि वो जो भी लोग यहाँ पर आके मनोकामना मांगते हैं वो सारी पूर्ण होती है। इसके अलावा हनुमान जी की भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो मूर्ति है ये आप बताना चाहेंगे किनकी? ये मेरे दादा दादी के हैं। अच्छा, दादा दादी है, जो माता जी का मूर्ति जो स्थापना इन्हीं को द्वारा किया गया है।
अच्छा, इसलिए इनकी भी इनकी मूर्ति जो- याद हाँ, में बनाई। दादाजी कहना था कि माता रानी के सामने रहूं करके, हाँ, तो जस्ट उनके सामने माता दादाजी और दादी को स्थापना की। उनकी इच्छा पूर्ण की आप लोगों ने। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं शिवलिंग भी है, भोले बाबा भी है, और यहाँ की जो शांति है, जो सुकून है, वो शायद कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मंदिर जैसे दिव्य स्थान पर जब भी जाते हैं तो वहाँ का जो सुकून होता है वो अलग ही होता है। इसके अलावा यहाँ का जो नज़ारा है वो भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। ये देखिए, इसी सुकून की बात मैं कर रही थी। एक तरफ आपको तालाब दिखेगा और दूसरी तरफ आपको दिखेगा लहराता हुआ खेत। ये जो मंदिर है वो खेतों के बीचों बीच में है। माता की स्थापना की गई है, बमलेश्वरी माता का आशीर्वाद है। आप अगर भिलाई में रहते हैं तो आप ये बताइएगा कि क्या आपको इस मंदिर के बारे में पता था? जब हमारी लाइफ स्ट्रेस से भरी होती है तो हमें कोई ऐसा जगह चाहिए होता है जहां हम सुकून से आकर बैठ सके। यहाँ अगर आप आएंगे तो आप माता का आशीर्वाद भी ले सकेंगे और जो ये वातावरण की शांति है उसे भी महसूस कर पाएंगे। अभी तो चैत्र नवरात्रि भी आने वाला है, जिस टाइम पर काफ़ी भीड़ रहती है। पंडित जी ने बताया कि इस मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है, लोग जोत जलाने के लिए आते हैं और जब वो जोत जलाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं भी सारी पूर्ण होती है। तो अगर आप भिलाई में रहते हैं तो इस नवरात्रि इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आइएगा और माता से आशीर्वाद भी लीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस मंदिर के बारे में पता था या नहीं। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल CG भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी।